तो अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है और ये समाजवादी पार्टी के लिए सबसे दुखद खबर है और भाई अखिलेश यादव के लिए परेशान करने वाली खबर है। जी हाँ, जिस खबर को लेकर चिंता थी वो खबर अब सामने आ गई है। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच का जो विवाद था वो एक तरीके से कहें कि खत्म भी हो गया। उस पर हम खोल के बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रतीक यादव का निधन हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है दर्शकों कि प्रतीक यादव का निधन हो गया है। जी हाँ, सुबह सुबह अस्पताल में उनका निधन हो गया है। अब बहुत सारा सवाल है जिसका जवाब कौन देगा ये तो बात की बात है, लेकिन अखिलेश यादव, डिम्पल भाभी और समाजवादी पार्टी का वो पूरा परिवार जो प्रतीक यादव से जुड़ा हुआ था वो बहुत परेशान करने वाला है। और इससे जुड़ी बहुत सारे जो है सवाल भी हैं, लेकिन अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा और निकलेगा और सच्चाई का पता चल पाएगा कि आखिर अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का जो निधन हुआ है इसके पीछे की असली वजह क्या। क्या ये नेचुरल डेथ हुआ है, ये नेचुरल मौत है, तो एक अलग बात है। क्योंकि ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि इससे ठीक अगर 5-6 महीने अगर आप पीछे चले जाएंगे दर्शकों, तो आपको ये एहसास होगा कि प्रतीक यादव अपर्णा यादव के बीच में बातें क्या थी। तलाक की बातें थी, नाराजगी की खबरें थी, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं मांगते थे। इस तरीके की खबरें हम सब के सामने आती नजर आ रही थी और इसीलिए इसीलिए ये बात अब उठना जरूरी होगा कि क्या इन दोनों के रिश्तों के बीच क्या सब कुछ ठीक हो गया था, क्या कोई मानसिक दबाव था, क्या कोई डिप्रेशन में जी रहे थे जिंदगी को, क्या कोई तनाव झेल रहे थे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और एक रिश्ते के तौर पे भी ये पूछा जाना चाहिए था। क्योंकि खुद प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर आकर इंस्टाग्राम के माध्यम से कहा था कि मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता हूँ। अपर्णा यादव से उन्होंने कहा था। हालांकि उसके बाद अपर्णा यादव के भाई आते हैं, खोल के कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये खबरें गलत है, ये फेक है। लेकिन भाई सच्चाई तो आपके सामने है। ये जो आज खबर आई है ये तो बहुत दुखद है। ये अस्पताल में निधन हुआ है, सुबह सुबह निधन हुआ है, अपर्णा के पति प्रतीक यादव का निधन हुआ है। अब ये देखना पड़ेगा अखिलेश यादव, हालांकि रो रो कर तो उनका भी बुरा हाल होगा, डिम्पल भाभी का रो रो कर बुरा हाल होगा, उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल होगा। और हो भी क्यों ना, जिसके परिवार से कोई लाल जाता है, जिसके परिवार से किसी की मौत होती है तो उसको पता होता है ये कितना दुखद खबर है। लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है, ये परेशान करने वाला है कि आखिर उनका निधन कैसे हुआ। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब दर्शकों को एक एक कर आपके सामने रखने वाला हूं, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर जो है इस वीडियो को देखें और आप भी बताएं। अगर आप समाजवादी पार्टी को खबरों को देखते हैं, यूपी की खबरों को देखते हैं, अपर्णा यादव के राजनीतिक खबरों को अगर देखते हैं, समझते हैं, तो फिर आप आसानी से समझ जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि प्रतीक यादव कौन है, नहीं है, तो ये समझ में आ जाएगा। आइए पहले खोलकर आपको बताते हैं। देखिए, मुलायम सिंह यादव जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। नेताजी कहे जाने वाले कद्दावर, जमीन से जुड़े नेता, उनके ही पुत्र हैं ये प्रतीक यादव और अखिलेश के भाई भी हो गए। अब इनकी शादी अपर्णा यादव से होती है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की वो बहू है और वो समाजवादी पार्टी की है, अखिलेश यादव की के परिवार की। लेकिन दो लोग विधानसभा चुनाव के वक्त, जी हाँ, यूपी के विधानसभा चुनाव के वक्त अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो जाती। चाहे वो जिस वजह से शामिल होती है वो एक अलग बात है। उसके बाद जो है दर्शकों बहुत सारे खबरें आती हैं और उसके बाद जो है बीच में खबरें आती हैं, वो खुद प्रतीक यादव ये कहते हैं कि भाई मैं तलाक लेने वाला हूँ। जी हाँ, मैं तलाक लेने वाला हूँ क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस लड़के से। लेकिन फिर खबरें आती हैं किसी तरीके से कि भाई सब कुछ ठीक है और हो जाता। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि क्या अपर्णा यादव के टॉर्चर की वजह से, अपर्णा यादव के उस हरकत की वजह से क्या आज प्रतीक यादव का निधन हुआ। आज उसको हम खुलासा करते हैं और आप बताइएगा ये सही बात है। अपर्णा यादव की क्या उस टॉर्चर की वजह से दरअसल प्रतीक यादव का निधन हुआ जो तलाक की खबरें आई थी, या फिर कोई कहे कि अंदर कोई विवाद चल रहा था, क्या रिश्ते इन दोनों का, पति पत्नियों का ठीक नहीं चल रहा था। तरह तरह की खबरें तो आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत दुखद खबर है उनका इस दुनिया से जाना, उनका समाजवादी पार्टी से जाना, उनका जो है इस वक्त में जाना। सब कुछ अगर ठीक चल रहा था तो फिर अचानक से कैसे हुआ। वो क्योंकि वो तो भाई फिटनेस के महारथी हैं, वो तो खुद जिम चलाते हैं, वो तो खुद बॉडी बिल्डर है भाई, हम लोग जैसे तो आम आदमी है भी नहीं।
तो खैर चलिए, मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है किसी न किसी बहाने से, और कभी भी आ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अपर्णा यादव जी बतौर एक पत्नी होने के नाते वो तमाम फर्ज निभा रही थी जो एक पत्नी को निभाना चाहिए? क्योंकि जब से तलाक की खबरें आई थी, लोगों के मन में तरह तरह के सवाल थे कि क्या इनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं? क्या बीजेपी में जाने के बाद, जिस तरीके से अपर्णा यादव चली गई, बीजेपी में जाने के बाद ये जो है क्लैश शुरू हुआ, क्या इन दोनों के रिश्ते खराब तब हो गए? बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। फिरौती की भी खबरें आई थी, प्रतीक यादव की अगर हम बात करें, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया है, तो वो भी बहुत परेशान करने वाला खबर था। बहुत परेशान करने वाला खबर था, और इसलिए खबर था परेशान करने वाला कि फिरौती की खबरें, जहां एक तरफ योगी जी खुद कहते हैं कि भाई गुंडे माफिया थर थर कांपते हैं वगैरह। खैर, ये सब सुनने में अच्छा लगता है और कागजों पे दिखाने में और मीडिया को पैसा देकर दिखाने में अच्छा लगता है, लेकिन जब जमीनी जो हकीकत है, जो जमीनी सच्चाई है, उसे जब रूबरू होते हैं तो आपके रूह कांप जाते हैं, आपका जो है दिल हिल जाता है, आपकी जो जमीन पे पैर है वो कांपने लगता है, क्योंकि हम और आप जानते हैं सच्चाई, हकीकत जानते हैं कि लोग, आम लोग कितने परेशान हैं। इसलिए सीधा सा सवाल है कि अगर नेचुरल डेथ हुई, अगर भगवान की तरफ से बुलाया हुआ ये कॉल है, तो फिर कोई बात नहीं, तब तो दुखद की खबर है। और इस दुख में पूरा देश जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है, डिम्पल भाभी के साथ है, और अपर्णा यादव जी के भी साथ है। लेकिन अगर प्रताड़ित होकर, टॉर्चर होकर, अगर किसी वजह से अगर उनकी जान गई, फिर ठीक बात नहीं है। फिर अपर्णा जी को जवाब देना पड़ेगा, सच उगलना पड़ेगा कि क्या आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे? क्या उसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गए? क्या इस वजह से जो है मानसिक संतुलन जो है वो उनका बिगड़ बिगड़ रहा था दिन ब दिन? क्या इसी वजह से सोशल मीडिया पर आकर फ्रस्ट्रेट होकर वो बयान दे रहे थे कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ? और आपने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पत्रकार आपसे पूछता है तो अपर्णा यादव जो है चिड़चिड़ा जाती हैं, वो एक अजीब सा बेचैनी सा जो है दिखाने लगती है, तो फिर ये ठीक बात नहीं। और अभी इस वक्त जो है, अब उनकी तैयारियां होगी, अब धीरे धीरे देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलता क्या है अस्पताल से। तो अभी इस वक्त हॉस्पिटल से यही खबरें आई हैं कि वो उनका निधन हो गया है, अखिलेश यादव। सबके आंख नम है और उनके परिवार की आंखें नम है, सब दुखद में है। मैं खुद परेशान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ, मैंने खबरें देखा, मेरे होश उड़ गए, खास करके क्योंकि लगातार मैं अपर्णा यादव को लेकर खबरें करता रहा हूँ, प्रतीक यादव को लेकर करता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के परिवार से जुड़ा हुआ खबरें हमेशा करता रहा हूँ। और वो चर्चा का विषय बना रहता, और चर्चा का विषय तब से बना जब अपर्णा यादव दरअसल बीजेपी में शामिल हुए, और फिर उन्हें टिकट भी नहीं मिला, उन्हें वो ओहदा नहीं मिला वो जो चाहते थी। और उसके बाद अचानक से ये खबरें आना कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ, इस बात को प्रतीक यादव ने खुद कहा था। फिर उसके बाद अपर्णा के भाई आते हैं, वो कहते हैं भाई ये फर्जी खबरें हैं, गलत खबरें। तो फिर ये तो सही है, ये तो आज अस्पताल से खबरें आई हैं, तमाम सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि उनका निधन हो गया है, इसको तो मान ही लोगे भाई। अब इसके पीछे किसका हाथ है, कौन जवाब देगा, ये एक बड़ा सवाल है। मेरा मानना यही है, चलिए अभी दुखद की खबर है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन अपर्णा यादव जी को बताना चाहिए कि इस निधन के पीछे क्या कोई वो टॉर्चर था, क्या वो पूरी तरीके से ठीक नहीं थे प्रतीक यादव, क्या तलाक की खबरें जो थी वो परेशान और बेचैन कर रही थी, क्या उसके पीछे कोई जड़ था? दर्शकों, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप लोग कमेंट कर बताइए कि इसके निधन को आप कैसे देखते हैं।